मान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आगम निष्ठचर्या विशिष्ट परम पूज्य मुनि श्री प्रमासागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज के संकट समाधान को प्रारंभ करने के पूर्व हम महाराज श्री की हाथ वरद हस्त की एक मिनट नमोस्तु करेंगे और महाराज श्री आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आज इस संकट समाधान के कार्यक्रम में सम्मिलित है रोहित जैन जबलपुर से। ये जो हाँ रोहित जैन जबलपुर से आ जाएं और तैयार रहेंगे अंकुश राहुल जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं जबलपुर से रोहित जैन। मेरा प्रश्न ये है कि अपन को कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा नेगेटिव थिंकिंग क्यों आती है अपने मन में? ये हमारे आत्मविश्वास की कमी का परिणाम। इस मन कोई नया काम भी करते हैं और चाहे तो अपने मन बता रहा हूँ, आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को नकारात्मक बना देती है, उसकी सोच को नकारात्मक बना देती है। कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि किसी भी बात में पहले नेगेटिव देखते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा तो आपकी ये दुर्बलता दूर हो जाएगी। नमस्ते महाराज। अंकुश जैन जबलपुर से और तैयार रहेंगे राहुल जैन, तैयार रहेंगे मोहित काला। नमोस्तु महाराज जी, मैं अंकुश जैन जबलपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जो हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में जो हम लोग को झूठ बोलना पड़ता है तो उसमें कर्म बनते हैं या नहीं बनते? कर्म तो बंधेगा ही। ऐसा थोड़ी कि व्यापार के झूठ में पाप नहीं लगता, पर यह कहें कि अगर आपने झूठ पर अंकुश ठान लाने की दृष्टि से इतना तय कर लिया कि व्यापारिक झूठ के अलावा बाकी झूठ नहीं बोलेंगे तो अन्य मामलों में होने वाले झूठ जन पाप से बच जाओ। नमोस्तु महाराज। आ जाए राहुल जैन, मोहित काला तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, राहुल जैन जबलपुर से। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि यदि परिवार में 5, 6, 7 लोग हैं, उसमें से लगभग 4-5 लोग धर्म करते हैं और बाकी 2 लोग उनका साथ देते हैं, तो उनको पुण्य अर्चन होता है कि? 4-5-7 लोगों में 5 लोग धर्म करते और 2 लोग उनका साथ देते हैं, यदि वो व्यापार करते हैं। बिल्कुल। देखो, अगर जो साथ देते हैं और धर्म करने की पूरी अनुमोदना करते हैं ना तो उसके उनके खाते भी जाएगा, क्योंकि ये अगर साथ न दे तो वो कैसे दान दे पाएंगे। इसलिए यदि कोई दे तो उसकी अनुमोदना जरूर करो, उसमें किसी तरह की ढिलाई मत करो। मोहित काला भैया क्या बोला बाहर वाले? चलो जा रहा है आज दिल्ली। अच्छा हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं मोहित काला। महाराज जी आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि छोटे भी बड़ों की गलती में सुधार कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी कभी कभी बड़ों के साथ चाहे घर हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, असहमति हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो बिना क्रोध प्रकट किए ऐसा क्या करें कि असहमति सहमति में तब्दील हो जाए और सामने वाले का सम्मान भी ना टूटे? देखिए, असहमति होना कतई बुरा नहीं। असहमति होना अलग चीज़ है, लेकिन असहमति का आग्रह प्रकट करना और अपनी असहमति को थोपने का प्रयास करना ये कटुता का कारण है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी यदि कोई अडामेंट रह जाए तो दिक्कत है। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों के सामने यदि हमें किसी कार्य में असहमति है, सामने वाले की मानसिकता को भांपते हुए अपनी असहमति को विनम्रता से प्रकट करो, लेकिन सीधे सीधे नहीं। कैसे? अगर किसी बड़े बुजुर्ग की बात को आप सीधे सीधे खारिज करते हैं तो उनके ईगो को क्लैश होता है। वो सोचते हैं कि कल का बच्चा हमको आज सिखा रहा है, तो उस पूर्वाग्रह के कारण अच्छी बात भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है, मुनि महाराज के लिए एक आचार्य शिक्षा दे रहे हैं तो उनके साथ क्या करो। एक शब्द आता है तथाकार। तथाकार मतलब हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो बड़ों के प्रति यदि किसी बात से हमारी असहमति है तो सीधे सीधे नकारने की प्रवृत्ति से बचो। उनसे कहो आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है, पहले हाँ बोलो और उसके बाद अवसर को देखते हुए कहो आपने जो बोला हम उसको कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है।
तब सामने वाले की आपकी असहमति को वो समझ लेगा और वो असहमति धीरे धीरे आपसे सहमत हो जाएगी। तो ये एक तरीका होता है। आप कई बार मैंने देखा है कि बड़े बुजुर्ग कुछ बोलना शुरू नहीं करते और बच्चे बीच में ही बात काट डालते हैं, तो ये सामने वाले के क्षोभ का कारण हो जाता है। तो पहले धैर्यपूर्वक सुनो और उनके मान की रक्षा करते हुए आप अपना व्यवहार करो, तो कभी गड़बड़ नहीं। नमस्ते महाराज। आज यहाँ श्री अखिलेश चंद जैन टप्पन इलाहाबाद से, और तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन, महाराज श्री के चरणों सुमन जी जैन, में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हमारे कोई अपना गलत फहमी का शिकार हो जाता है, कभी कभी हमसे कोई अपना गलत फहमी का शिकार होकर बहुत नाराज हो जाता है, जिसे हम अपनी सफाई में जितना भी समझाएं नहीं समझता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कोशिश करना चाहिए कि कहीं से गलतफहमी हो ना, और गलतफहमी का जैसे ही आभास हो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करने के बाद भी यदि सामने वाला न माने तो अपने आप को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। ऋषभ जी, सुमन जी, तैयार रहेंगे नरेंद्र जी सेठी औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जहाँ तक मुझे याद है कि अप्रैल के महीने में ही पिछले वर्ष आप संवेद शिखर जी से विहार करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में आपका पदार्पण हुआ था, कौशाम्बी जी, जहाँ पे पद्म प्रभु भगवान के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान का 4 कल्याणक हुआ है। वो क्षेत्र महाराज जी अभी भी बड़ा अनजाना सा है, अपने जैन भाई बहुत कम ही लोग जानते हैं, और उस क्षेत्र का विकास भी कम हुआ है। लेकिन आपकी जब प्रवचन हुए थे तो आपने कहा था कि मैंने अपने साधु जीवन में या त्यागी वृत्ति जीवन में बहुत से क्षेत्र देखे, लेकिन इस क्षेत्र ने आपको बहुत प्रभावित किया था महाराज जी। यहाँ एक अतिशय है, तो महाराज जी आपके मुखारबिंद से हम ये सुनना चाहते हैं कि उस क्षेत्र का क्या अतिशय है। देखिए, क्षेत्र तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये क्षेत्र कौशाम्बी नहीं, प्रभासगिरी अद्भुत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की यमुना पग पखारती हो। और वहाँ जब मैं रहा, 2 दिन रहा, ऊर्जा का इतना अधिक तेज प्रवाह प्राय बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिला। तो ये अद्भुत क्षेत्र है, वहाँ मैं रहा, प्रभावित हुआ। विमलनाथ भगवान के 4 कल्याण, पद्म प्रभु भगवान के 4 कल्याणक की वो भूमि अपनी ओर हमें आकृष्ट करती है। वहाँ सबको जाना चाहिए, अपनी यात्रा के क्रम में उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने तो वहाँ की कमेटी को प्रेरणा देकर के इसे और अच्छा रूप देने के लिए भी कहा, और वो लोग जैसा मैंने चाहा उसके अनुरूप कर भी रहे, और देश भर के लोग उससे जुड़ रहे। दिल्ली से समेत शिखर जाते समय अगर कोई विशिष्ट क्षेत्र है, वंदना के लिए, वंदना के लायक, प्रवास के लायक यदि कोई है तो प्रभासगिरी क्षेत्र है, जो हमें पूरी तरह से इधर से लेकर उधर की एक कड़ी के रूप में स्थापित होती है। उस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि जो भी यात्रीगण हैं उधर जाए तो प्रभासगिरी को अपने कार्यक्रम में अवश्य रखे। वहाँ पर्याप्त सुविधाएं भी हैं, और क्षेत्र कमेटी अब उसके डेवलपमेंट के लिए जी जान से लग भी गई। महाराज जी, एक छोटा सा आमंत्रण पारस चैनल आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि 22 तारीख को पद्म प्रभु भगवान का ज्ञान कल्याणक है, और 22, 23, 24 वहाँ पे विशेष कार्यक्रम है। तो अपने देश के सीकर वासियों को सबको कमेटी की तरफ से आमंत्रण है कि वहाँ पे सब पधारें और धर्म लाभ लें। श्रीमती सुमन जी तैयार रहेंगे, श्रीमती संतोष देवी अजमेरा, गांधीधाम। गुरुदेव, बोलो। सम्यक्त में अरे भूल गए। मिथ्यात्व में शुक्ल लेस्या और सम्यक्त में कृष्ण लेस्या कैसे होती है? द्रव्य मिथ्यात्व में शुक्ल लेस्या और सम्यक्त में कृष्ण लेस्या कैसे होती है? द्रव्यलिंगी साधु किसे कहते हैं और इनका कौन सा गुण स्थान है? एक साथ कितने प्रश्न कल जा रहे हैं जा रही है, इसलिए आज ये सब सलट लो। देखो, मिथ्यात्व में शुक्ल लेशा और सम्यक्त में कृष्ण लेशा हो सकती है। लेशा है हमारे भाव की परिणति, और सम्यक्त और मिथ्यात्व का संबंध हमारे स्वभाव से है। मिथ्या दृष्टि भी शुभ भाव पा सकता है, लेकिन उसके अंदर शुभोपयोग हो ये जरूरी नहीं। सम्यक दृष्टि के अंदर कदाचित अशुभ भाव आ सकता है,
लेकिन अशुभोपयोग नहीं होता। तो ये गुणस्थान की विशुद्धि यानी उपयोग की विशुद्धि और लेशा की विशुद्धि यानी योग की विशुद्धि। इसलिए मंदकषाय भाव से लेशा उज्जवल हो सकती है, लेकिन गुणस्थान की विशुद्धि बीतराग भाव की अभिव्यक्ति से होती है। तो मंदकषाय भाव से भी श्रेष्ठ बीतराग भाव है। आपने पूछा द्रव्यलिंग और भावलिंग किसे कहते हैं, तो देखिए मुनि की बाहरी मुद्रा का नाम द्रव्यलिंग है और उनके भीतरी मुनित्व का नाम भावलिंग। बस आगे द्रव्यलिंग का गुणस्थान मात्र पहला है, लेकिन भाव सहित हो जाए तो छठे सातवें में कम से कम। तैयार हैं पंकज जी, नीतू जी, और तैयार रहेंगी श्रीमती उमा जी ईरानी, मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सामने तो हाँ बोलते हैं और फिर बाद में वो काम करते ही नहीं है, तो इसका समाधान करिए। हाँ बोल करके वही करने वाले तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये सब धोखा देने वाले। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, प्रवृत्ति नहीं। या तो हाँ मत करो और हाँ करो तो उसको जरूर पालो। नमस्ते महाराज। पंकज जी, नीतू जी आ जाएं और तैयार रहेंगे श्रीमती उमा ईरानी, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम अपनी बेटी के लिए वर ढूंढे तो उस वर में हमें क्या क्या देखना चाहिए? आपसे पूछ रहे। उनसे पूछ रहे जिनने कभी किसी को ढूंढा नहीं। देखिए हमारे आचार्यों की दृष्टि, जिन्होंने खुद गृहस्थी नहीं बसाया, उन्होंने आपके सुंदर भविष्य को ध्यान में रखते हुए गृहस्थी बसाने के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन दिए। हमारे पुराने ग्रंथों में वर के कुछ लक्षण बताए, ध्यान से सुनना। किस आधार पर लड़का लड़की को देखो? आप लोग देखते हो तो क्या आप लोगों का क्राइटेरिया होता है? चेहरा देखते, मोहरा देखते, बैकग्राउंड देखते, बस हो गया। 15 मिनट एक दूसरे से मुलाकात हो गई कि ग्रीन सिग्नल? नहीं, 9 चीजें देखने की बात बताई। शांत रहो बच्चों, शांत। वय, कुल, वय, गुण, शील, संस्कार, विद्या, रूप, धन। कुल, रूप, वय यानी आयु, शील, संस्कार, विद्या, धन, आखिरी में दिया रूप। एक कुछ और है जो मैं भूल रहा हूं। तो ये सब चीजें देख करके जो योग्य हो उसे अपनी बेटी दो। उत्तम कुल का हो, हीन कुलीन न हो, उम्र में अधिक अंतर न हो, लड़के को अपेक्षाकृत प्रायः बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। रूप, कुल, शील, शील, संस्कार, आदत, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हो ये देखो। फिर कुल, शील, वय, गुण, उसमें गुणवान है कि नहीं, हुनर है कि नहीं, करोड़पति बाप का बेटा तो है लेकिन खुद में कितनी क्षमता रखता है, विद्या कितना पढ़ा लिखा है। फिर आखिरी में उसका रूप देखो। आप लोग सबसे पहले रूप देखते हो और धन देखते हो, बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं। कितना पैकेज है ये देखोगे, और सुंदर है कि नहीं ये देखोगे, और आजकल देखते हो शहर का है कि नहीं है, बड़ी जगह का चाहिए। ये सब गलत चीज़ें हैं। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी नहीं है। जो शास्त्रोल्लिखित बातें हैं वो देखना चाहिए। एक अपने अनुभव की बात कहता हूँ, जिस लड़के लड़की के संबंध के लिए आप जाओ, पहली मुलाकात में आपको अनुकूल वाइब्रेशन मिले तो समझ लो कुंडली मिल गई। अनुकूल वाइब्रेशन यानी मिलने के बाद अच्छा एहसास, ऐसा लगे कि इस व्यक्ति से मैं पहले से भी कभी मिला हुआ हूं, पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन मिलते ही कई व्यक्तियों के साथ ऐसा लगता है इससे तो बहुत पुराना परिचय है, हम पहले भी कभी मिल चुके हैं, और बात करने में अच्छा आभास हो, एहसास हो, और ऐसा लगे कि इनसे हम बात कंटिन्यू करते रहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा मानना चाहिए।
समझ गए? इन बातों को देख करके चलो। श्रीमती नमस्ते महाराज। उमा ईरानी जी मुंबई तैयार रहेंगे। नरेंद्र जी सेठी औरंगाबाद। गया है भैया। नमस्ते महाराज जी। हाँ। संसार में जीवन जीने वालों को जो सकारात्मक सोच वाला जो जीवन जीता है वो तापसी, क्रोधी और नकारात्मक सोच वाले के साथ में उसने कैसा जीना चाहिए? देखिए, सकारात्मक सोच वालों के सामने समस्या ही नहीं होती। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो तामसी और क्रोधी व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में क्षमता और क्षमा के भाव दिखने चाहिए। यही सकारात्मकता है। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बड़ा मानी अभिमानी व्यक्ति है, लेकिन आपकी सोच अगर सकारात्मक है तो आप ऐसा देखेंगे कि इसका मान औरों से कम है। क्रोध है तो चलो क्रोध तो करता है, लेकिन इसके क्रोध में उतनी तीव्रता नहीं है। यदि इस तरह की भावधारा आपने बना ली तो आपकी सोच की सकारात्मकता सारी समस्याओं का निदान कर देगी। आ जाइए नरेंद्र जी सेठी और तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। नमस्ते गुरुवार। चलो। हाँ। स्वभाव और मन दोनों अलग है क्या? स्वभाव और मन। मन देखिए, मन अलग है, मन में भाव उत्पन्न होते हैं और स्वभाव अलग चीज है। मन की जो स्थायी वृत्ति है उसको बोलते हैं स्वभाव, और मन में होने वाले जो पल पल के परिवर्तन है वो मन है। तो स्थायी भावना प्रत्येक मनुष्य के मन में अलग अलग होते रहती है, जो उसके संस्कार से जन्मती है, और ये भावनाएं ही उसके चरित्र का निर्धारण करती है। तो ये स्थायी भावना से जो जुड़े हुए हैं वे हम अपने स्वभाव से जुड़ते हैं, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये हमारी मौलिक वृत्ति के अंतर्गत आ जाती है, और मन हमेशा पल पल बदलते रहता है। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची और तैयार रहेंगे विकास जी आस्का जी मिर्जापुर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल क्या उसको मिलता है? देखिए, प्रार्थना करने वाले को तो प्रार्थना का फल मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने मन से प्रार्थना की है, जिसके लिए प्रार्थना की है उसके उस पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। अमेरिका में इस विषय में बहुत रिसर्च हुए। वहाँ 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप पर एक प्रयोग किया गया। 10 के लिए प्रार्थना किया गया, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई, और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई उनके लिए पाया गया कि उनके रोग की रिकवरी, बीमारी की रिकवरी 200% की दर से तेज़ी से रिकवरी हुई, बहुत तेज़ी से क्योर हो गया। लेकिन जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी बढ़ गई, और जिन्हें नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी नॉर्मल रही। एक लंबे प्रयोग के बाद अमेरिका में ये निष्कर्ष आया कि प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे मन से यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करें, बहुत संभव है आपकी वह वेव्स वहाँ तक पहुँचे और वह उसके स्वास्थ्य आदि में परिवर्तन ला सके। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 85 में प्रार्थना को कोर्स में जोड़ दिया गया है। ये प्रार्थना का चमत्कार है। आइए विकास जी मिर्जापुर और आस्का जी मिर्जापुर से। नमस्ते महाराज जी। जितना महाराज जी मेरा कहना है, जितना मेरा मन व्यापार में लगता है उतना धर्म में नहीं लग पाता। ऐसा क्या करें कि उतना धर्म में लगे? व्यापार में रुचि है, व्यापार की इनकम तुरंत दिखती है, धर्म की इनकम नहीं दिखती। जिस दिन व्यापार की तरह धर्म की इनकम दिखने लगेगी तो धर्म में मन लगने लगेगा। समझ गया? आपने पूछा ऐसा क्या करें, मैं इतना ही कहता हूँ जितना मन व्यापार में लगता है उसका 10% धर्म में लगा लो, मामला बराबर हो जाएगा। जी महाराज। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे आदित्य और विस्तुषा नमस्ते महाराज जी। मिर्जापुर। महाराज जी, हमें अपने जीवन में किन किन बातों में समता रखनी चाहिए, किन किन बातों में मौन रहना चाहिए, किन किन बातों में अपनी आवाज रखनी चाहिए, बोलना चाहिए? किन किन बातों में क्षमता, किन किन में मौन, और तीसरा क्या पूछा? किसमें अपन को बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जब किसी का प्रतिकूल व्यवहार हो तो वहाँ क्षमता रखना चाहिए। प्रतिकूल प्रसंग आने पर क्षमता रखो। किसी की प्रतिकूल टिप्पणी हो तो उस समय मौन हो जाओ, या जहाँ बोलने से वातावरण में खलबली मच जाए वहाँ मौन हो जाओ। और जहाँ धर्म का ह्रास होता हो, तत्व का विप्लव होता हो,
या किसी के जीवन के अहित की संभावना हो या हमारे बोलने से किसी का हित सदता हो, वहाँ बिना बुलाए भी बोल देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता, सज्जनता और सहनशीलता कैसे लाएं? संवेदनशीलता, सज्जनता और सहनशीलता कैसे लाएं? बस अंदर से संवेदनशीलता प्रकट हो जाएगी तो सज्जनता भी आएगी और सहनशीलता भी आ जाएगी। प्राणी मात्र के प्रति अपनी आत्मा की तरह भावना भाव, जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही संसार के इतर प्राणियों की भी आत्मा है। मेरी आत्मा और संसार के अन्य प्राणियों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे हम अपने सुख की बात सोचते हैं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी अपने सुख की बात सोचते हैं। ऐसा सोचने लगोगे तो संवेदनशीलता अपने आप प्रकट हो। आदित्य ले लो, तैयार रहेंगे। स्थानीय में श्री दीवान शशि दीवान। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने मंदिर में अभी पंचमेरु के दर्शन किए थे। ये पंचमेरु क्या है? ये पंचमेरु पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरु पर्वत है। एक जम्बू द्वीप में सुमेरु है, धातकी खंड में 2 मेरु है और पुष्करार्ध में 2 मेरु। ये 5 मेरु को यहाँ पर संरचित कर दिया, इसे ही पंचमेरु कहते हैं। आ जाइए शशि दीवान, जाइए। और श्रीमती शर्मिला जी रारा। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जैन धर्म की परिभाषा यदि एक वाक्य में की जाए तो वो वाक्य कौन सा होगा? जैन धर्म की परिभाषा आपने पूछा एक वाक्य में कैसे करें, तो जैन धर्म की एक वाक्य में बड़ी सरल सी परिभाषा यही है, जो जियो और जीने दो को अपनाए उसका नाम जैन धर्म। नमस्ते। श्रीमती शर्मिला जी स्थानीय में और श्री विनोद कुमार जी सेठी। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं धर्म में तीर्थाटन का अधिक महत्व है। महाराज जी कहते हैं धर्म में तीर्थाटन का अधिक महत्व है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? तीर्थाटन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ऐसा मत समझना कि तीर्थाटन ही सबसे बड़ा धर्म है। वस्तुतः धर्म हमारे हृदय की पवित्रता का नाम है, जिससे हम अपने भाव और स्वभाव में बदलाव लाएं, वो धर्म है। हम तीर्थ करें, तीर्थ करने से हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट होती है, धार्मिक भावनाएं दिल होती है और अपने हम प्रवृत्तियों में बदलाव लाने की संभावनाएं पाते हैं। इसलिए तीर्थाटन करें, पर केवल तीर्थाटन को ही धर्म न माने, अपने जीवन को पवित्र बनाने का नाम ही वास्तविक धर्म है। विनोद जी सेठी, जल्दी जल्दी जाए, बस हम विराम देंगे महाराज श्री को आज। चलिए जिसको आना आइए। मनोज जी ठोलिया, आरती अजमेरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रात्रिकालीन फेरों के अंदर अष्टद्रव्य से पूजन करना क्या उचित है? रात में फेराई करना अनुचित है तो फिर 8 अष्टद्रव्य से पूजा तो अनुचित होगा ही। चलिए आ जाइए जो बाकी हैं। नमस्ते महाराज से। मेरा नाम आरती जन्म, मैं सीकर से हूँ। महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि हमने कई बार देखा है झूठे मुंह और सुपारी पान इत्यादि द्वारा मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और हम उन्हें रोकते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है कि भाव शुद्ध होने चाहिए तो सब शुद्ध होता है। क्या ये उचित है? एक घोर असाधना। भगवान के मुंह जो जूठे, भगवान के सामने जूठे मुंह जाने वाले को कई जन्म में जूठा खाने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा कभी मत करना। त्रिलोकीनाथ की असाधना करोगे तो सारे लोक में निंदा के पात्र बनोगे। इसलिए अपने प्रमाद को त्यागो, अपने लाइफ स्टाइल को बदलो। भगवान है भगवान, उनकी भगवत्ता को समझने की कोशिश करो। उनके समक्ष इस तरह का कदाचार करना बहुत निंदनीय है। ऐसा करके कैसे कर्म मानते हैं भगवान ही जाने। इसलिए कभी मत करना। जूठे मुंह भगवान के पास मत जाओ, मोजे पहन करके भगवान के पास मत जाओ। लोग मोजा भी नहीं उतारना चाहते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं। कायदे से मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए और व्यक्ति जूते चप्पल उतार कर पाँव भी धोए और कुल्ला करके ही भगवान के दरबार में जाए, ताकि वह अपनी शुद्धि और विशुद्धि दोनों को उद्घाटित कर सके। विमल जी रेटा वाले, सुनीता जी झांझरी, नेमचंद जी आ जाए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, अपनी पूजा में एक अर्घ आता है, भरतेश्वर महाराज थका गुणगाऊं थे वैराग्य चरणों में दाऊं। भरतेश्वर महाराज का अर्घ आता है। भरतेश्वर महाराज थका गुणगाऊं हाँ। थे घर में वैराग्य चरणों में दाऊं।
थे घर में ही वैरागी चरणों में जाऊं। चरणों में जाऊं। तो ये घर में ही वैराग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? घर में मुझे रह करके? पता नहीं घर में भरत जी घर में वैरागी थे या नहीं, पर इतना पता है कि वैरागियों के चरणानुरागी थे। एक बड़ा अच्छा प्रकरण आता है। भरत चक्रवर्ती रोज मुनिराजों को आहार दे करके ही आहार ग्रहण करते थे। एक रोज वो रोज की भांति पड़गाहन के लिए खड़े थे, कोई महाराज नहीं आए। जब महाराज नहीं आए तो वो अपने भाग्य को कोसने लगा कि आय हाय मैं कैसा अभागा हूँ, आज मुझसे कितना बड़ा पाप होगा कि किसी निर्गंथ मुनि को आहार दिए बिना गले से नीचे कौर उतारने का अपराध करूँगा। काश मेरा पुण्य होता, आज मेरा चक्रवर्तित्व तो मुझे तुच्छ लग रहा है, कोई मुनिराज नहीं मिल रहे, हाय मेरा पुण्य कहाँ छीन हो गया। इतना सोच ही रहा था कि तभी उसका पुण्य एकाएक प्रकट हुआ। 2 चारण रिद्धिधारी महाराज आकाश मार्ग से उसके आंगन में उतरे। भरत चक्रवर्ती फूला न समाया, गदगद भाव से उनकी 3 प्रदक्षिणा करके परिक्रमा की और अपने 84 खंड के महल में बिना लिफ्ट के सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके गया। महाराज भी चल रहे, वो भी चल रहे। और बहुत अच्छा प्रकरण लिखा कि भरत चक्रवर्ती महाराज से कह रहा है, महाराज ये सीढ़ियां जितनी कुटिल है उससे भी ज्यादा कुटिल मेरा मन है। ये सीढ़ियां जितनी कुटिल है उससे भी ज्यादा कुटिल मेरा मन है। आपके समागम से अब कुछ उसमें सरलता आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बस भरत को आदर्श बनाना है तो भरत की धर्म के प्रति जो निष्ठा, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग, उसे अपना आधार बनाओ, निश्चित तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। श्री मनोज जी ठोलिया आ जाए। मनोज नहीं है, महावीर जी ठोलिया बोल रहे हैं, आप आ जाओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपके आशीर्वाद प्रेरणा से मंदिर का निर्माण हो गया है। आप प्रश्न पूछो, हाँ विज्ञापन मत करो। हाँ वहाँ पे शास्त्र के लिए शास्त्र भंडार के आगे कोई चौकी नहीं है वहाँ अर्घ चढ़ाने को, क्या आवश्यक है कि रखें? क्या रहना शास्त्र के लिए अर्घ चढ़ाने की, अलग से अर्घ चढ़ाने की हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है, इसलिए रखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जब देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं उसमें शास्त्र का अर्घ चढ़ जाता है। चलिए और कोई? सुनीता जी झांझरी आ रही हैं, आ जाए। तब तक महाराज श्री एक ऑनलाइन क्वेश्चन शोभा पहाड़िया मुंबई से जानना चाहती हैं कि जीव का अन्न द्रव्यों पर कैसे उपकार होता है। जीव अन्न द्रव्यों पर कैसे उपकार करता है? जीव अन्न द्रव्यों में कैसे उपकार करता है? सीधी सीधी बात है। आपके पास पुस्तक है, आप उस पर कवर चढ़ा रहे हैं, पुस्तक का उपकार है कि नहीं है ना? किसी चीज़ को आप सलामत बना रहे हैं, ये उसके ऊपर उपकार है कि नहीं? तो ऐसे ही अन्न द्रव्य हमारा उपकार करता है और हम अन्न द्रव्य का उपकार करते हैं। बहुत बढ़िया। नमस्ते गुरुवर। महावीर भगवान का जन्म कल्याणक भी हमने मनाया और उसी दिन आपका दीक्षा दिवस भी। तो गुरुवर ने ऐसा ही दिन आपके लिए क्यों चुना? मेरे लिए कल ये क्वेश्चन पूछना था, कल मेरा नंबर नहीं आया। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। महाराज ये चमत्कार है, मतलब ये चमत्कार है, उन्होंने पहले ही देखा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि जिस दिन भगवान महावीर ने जन्म दिया, हमारे गुरुदेव ने हम पर कृपा करके हमें महावीर का मार्ग दे दिया, महावीर का रूप दे दिया, हम अपने जीवन को धन्य कर लिया। सच में हम धन्य हो गए गुरुवर। महाराज श्री शशि कुमार जी ममता जी टोक्यो से जानना चाहती हैं कि सम्यक दर्शन के लिए वैराग्य आवश्यक है क्या? सम्यक दर्शन के लिए वैराग्य आवश्यक है क्या? सम्यक दर्शन के लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंतरंग में हमेशा ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। इस प्रकार से महाराज श्री सरिता काला आगरा प्रताप नगर से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहा जाता है कि असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी होती है। गृहस्थ में रहते हुए संयम को कैसे धारण किया जा सकता है? देखिए, ब्रेक के कई लेवल होते हैं। एक होता पावर ब्रेक और दूसरा नॉर्मल ब्रेक। ब्रेक तो चाहिए ही। पूरी तरह से आप संयम की आराधना करो, बहुत उत्तम है, लेकिन पूर्ण संयम अंगीकार न कर पाने की स्थिति में आंशिक संयम को तो अंगीकार किया ही जा सकता है और उसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। महाराज श्री तपंजन इंदौर से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव
कभी कभी कम प्रयास में अधिक सफलता या सफलता, और कभी कभी बहुत अधिक प्रयास में सफलता ही नहीं मिलती, किस कारण से ऐसा होता है? देखिए, हमारे किसी भी कार्य की सफलता में दो कारण उत्पन्न कार्य करते हैं। एक हमारा पुरुषार्थ और दूसरा हमारा भाग्य। कभी कभी भाग्य की अनुकूलता से अल्प प्रयास भी हमें बहुत अच्छे परिणाम दे देते हैं, और कभी कभी भाग्य की जब अनुकूलता नहीं होती तो बहुत अधिक प्रयत्नों के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते। इसलिए कभी हताश नहीं होना चाहिए। अगर सफलता अल्प प्रयास से सफलता मिलती है तो उसे अपनी पूर्णता नहीं माननी चाहिए, आगे भी अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए ताकि आगे आगे और सफलता का श्रेय आपको मिल सके, और उसका अभिमान भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पर्याप्त प्रयासों के बाद भी यदि वांछित सफलता नहीं मिले तो इसे अपने कर्म का उदय मानकर अपने मन में धैर्य धारण करना चाहिए। मन में हताशा को हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि एक बार विफल होने वाला व्यक्ति दूसरी बार विफल हो ये कोई ज़रूरी नहीं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि 10 बार असफलता का मुंह देखने वाला व्यक्ति अगर आगे बढ़ा तो ऐसी सफलता को पाया जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने अपने जीवन में लगातार 19 बार बड़ी विफलताओं का सामना किया। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन तक लगातार उसे हार का सामना करना पड़ा। व्यापार में नुकसान हुआ, एक्सीडेंट क्या भयंकर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, और पत्नी का वियोग झेलना पड़ा। लगातार 19 बड़ी विफलताओं का सामना करने के बाद भी इब्राहिम लिंकन डिगे नहीं, आगे बढ़ते रहे, और 20वीं बार में अगर वो सफल हुए तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के रूप में सफल हुए। तो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। महाश्री सीमा जैन नागपुर से जानना चाहती हैं, गुरुदेव हमने ऑनलाइन प्रश्न करके कई बार उत्तर प्राप्त करना चाहा, हमारे प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा? प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा ये क्यों नहीं पूछ रही? ये तो नहीं पूछ रही कि हमें हमारा नंबर क्यों नहीं आया। भाई नंबर क्यों नहीं आया तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप ऐसा प्रश्न भेजो कि आपका नंबर आ जाए। महाश्री सिद्धार्थ जैन दोतड़ा वाला रामगंज मंडी से जानना चाहते हैं कि अभिषेक के पश्चात मार्जन करने से पहले आरती करते हैं कई जगह, इसमें कुछ दोष लगता है क्या? नहीं, ये कोई दोष नहीं। अभिषेक के बाद निराजन की प्रक्रिया होती है, तो आप कर सकते हैं। अभिषेक किया और उस अभिषेक के दृश्य के साथ अपना एक साक्षात्कार करने के लिए कई जगह अभिषेक के बाद आरती करते हैं। कुछ लोग मार्जन करने के बाद करते हैं और कुछ लोग मार्जन के पहले करते हैं। मार्जन के पहले करने के पीछे ये भाव रहता है कि अभिषेक की आरती हो गई और मार्जन के बाद फिर वापस भगवान को वहाँ रखना ना पड़े, सीधे वेदी में विराजमान कर दें, तो इसमें कोई दोष नहीं है। महाराज हो गया अंतिम। हाँ, महाश्री कुंभराज से अजय कुमार जैन जानना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई का सबूत देना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखो भाई, अच्छाई और बुराई अपनी जगह है। आपने पूछा है कि अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई का सबूत देना पड़ता है, तो इसलिए देना पड़ता है कि बुराइयां तो सब जगह है, बुराई की पहचान करने की ज़रूरत नहीं होती। बुराइयों में तो सब घुले मिले होते हैं, पहचान तो हमें अच्छाई की करनी होती है, क्योंकि अच्छाई यदा कदा मिलती है। कंकड़ों को क्या चेक करना, चेक तो करना है कंचन को जो कंकड़ों के मध्य रहता है। तो 100 कंकड़ के मध्य एक कंचन है, तो हमें परख कंचन की करनी होगी। कंकड़ तो स्वभावतः है। ये सोचो कि बुराई इतनी बुरी है कि उसको पहचानने के लायक भी नहीं कहा गया, अच्छाई इतनी अच्छी है कि उसे सब पहचानने की प्रेरणा देते हैं। अच्छाई को पहचानो, जीवन का उसी से कल्याण होगा। इस प्रकार से अब आएगा, ये किस दिन आएगा इसका पता नहीं है, ये पेंडिंग। ओम बोलिए अपना नाम। नमस्ते महाराज जी, उषा जैन सिक्कर से। पंचम गति किसे कहते हैं? पंचम गति का मतलब है सिद्ध गति। 4 गतियों से ऊपर जो 5वीं गति है उसका नाम पंचम गति। आइए अपना नाम प्लीज। महाराज नमोस्तु, मेरा नाम विनोद जयपुरिया है। महाराज सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पाओ।
नियमित स्वाध्याय करो, तत्व का चिंतन करो, ग्रहित मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक त्यागो, आत्मा की भावना भाव, ये सब सम्यक दर्शन के विशेष निमित्त हैं। इनके होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है। आइए आइए, नाम, अपना नाम बोलिए। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम कविता जैन है। मैं आसाम विजयनगर से आई हूँ। मेरा आज का प्रश्न ये है कि हम लोग जब पुष्प बनाते हैं तो केसर के फूल होते हैं ना, उसी से बनाते हैं, क्या वो अनुचित है? केसर के फूल से नहीं बनाते, हर श्रृंगार के फूल से बने। हर श्रृंगार के फूल के डंठलों को आप देखिएगा तो उसमें प्रायः जीव होते हैं। उसके डंठल के अंदर जीव होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे अवॉइड करना चाहिए। शुद्ध केसर मंगा करके केसर का ही इस्तेमाल करना चाहिए चावल रंगने के लिए। सस्ते के चक्कर में लोग हर श्रृंगार का प्रयोग करते हैं, वो उचित नहीं है, क्योंकि वो सामग्री ही शुद्ध नहीं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की जय है। समय है। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।